नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि राहुल गांधी अपनी हार का बदला लेने अमेठी जरूर जाएंगे, इस बार चुनाव लड़ेंगे और वहां पे माहौल भी है कि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी हरा भी नहीं सकती। यही सच्चाई है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे, रायबरेली चले गए? तो बहुत सारी वजह है और ये बहुत जो क्रिटिकल थिंकर हैं वो समझ सकते हैं। तो राहुल गांधी खुद चेस के अच्छे प्लेयर हैं और स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से समझते हैं। और इस बार जो चुनाव हो रहा है तो जितनी भी स्ट्रेटजी हो रही है वो राहुल गांधी की है चुनाव में। तो देखिए, हम ये स्मृति ईरानी जो है, इनका क्या क्रेडिट है? कुछ भी नहीं है। उनके पहले का क्या इतिहास था? वो तो मोदी लहर था, तो मोदी लहर में जो जुमला लहर में जीत गई थी चुनाव। खुद का कुछ कहीं से भी जोर नहीं है उनका, और अमेठी में तो बिल्कुल नहीं है। तो वो उनका सिर्फ एक ही क्रेडिट है कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी और जीत गए। अब वो क्रेडिट जो है वो भी सिर्फ जुमला लहर की वजह से, उसके अलावा स्मृति ईरानी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। ना अमेठी में काम किया है, और वो खुद बाल विकास मंत्री हैं, माइनॉरिटी मंत्री हैं। क्या काम किया है? एकदम जीरो। स्मृति ईरानी के सामने ही देखिए क्या क्या बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, और ये ना कुछ करती है ना कुछ बोलती है। अभी वो जो रेवन्ना भाग गया कर्नाटक वाला, उस पर क्या एक्शन लिया स्मृति ईरानी ने? ये ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है, उसके खिलाफ क्या काम किया, जिसने इतना महिलाओं के साथ में रेप किया? और जो बलात्कारी थे बीएचयू के, उनके साथ में फोटो है स्मृति ईरानी का, उनके साथ में गलबैया कर रही है। तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है स्मृति ईरानी का ना, कि काम कुछ नहीं हुआ है। ना अपना मंत्रालय काम किया है, ना अपने संसद क्षेत्र का काम किया है, और ना उनका कोई खास कोई पहचान था, है ना। जब वो सिर्फ अमेठी से जब जीत गई तभी पहचान बनी, उसके अलावा उनका कुछ भी नहीं है। तो राहुल गांधी अगर वहां पे चुनाव लड़ते तो वो एकदम एक्सपेक्टेड होता, और उसके लिए तैयारी भी भाजपा ने कर रखी होगी। अब जैसे कि लड़ाई का जो मैदान होता है ना, तो गोले बारूद कहाँ पे जगह पे सही जगह पे होना चाहिए, जो फौज है वो कहाँ पे तैनात होना चाहिए, कौन सी तरह की फौज कहाँ सही तरीके से तैनात होना चाहिए, ये सब जरूरी होता है। नहीं तो लड़ाई में क्या होता है कि गोला बारूद कहीं और रखा हुआ है, जरूरत पड़ गई कहीं और, अब वो कब पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे, तब तक तो खेल ही खत्म हो जाता है ना। फौज भी उसी तरीके से, कहीं भी आपने फौज ज्यादा तैनात कर दिया जबकि वहां पे जरूरत ही नहीं थी। अब वो दूसरी जगह आप जब तक भेजेंगे तब तक दूसरी तरफ से आपका खेल खत्म हो गया। तो इसीलिए जरूरी होता है कि आप जो ज्यादा अच्छा सोचता है तो वो उस हिसाब से रणनीति तैयार करता है। तो एक ही झटके में राहुल गांधी ने पूरा जो समीकरण है भाजपा का तहस नहस कर दिया, क्योंकि अमेठी के लिए इनकी खास प्लानिंग रही होगी कि राहुल गांधी आएगा तो उसको कैसे टैकल करना है। अब राहुल गांधी आ नहीं रहे तो मामला गड़बड़ा गया, है ना। तो वो पूरा जो तैयारी वो सब किया, पूरा धरा का धरा रह गया। तो ये तो नुकसान है ना भारी। अब उनको नया सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए। अब वो जो शर्मा जी जो है, के शर्मा, वो चुनाव में आ गए, तो उनके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? अब राहुल के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, तो उनके खिलाफ अफवाह क्या क्या फैलाया जा सकता है। अब ये के शर्मा के बारे में भाजपा कुछ नहीं जानती, तो उनके खिलाफ कुछ कैंपेन कर ही नहीं सकती। तो ये मास्टर स्ट्रोक है एक्चुअली कांग्रेस का। तो एक चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज है कि यूपी में कांग्रेस जो अपना बल खो रही थी, कमजोर हो रही थी, तो वहां से गांधी परिवार का होना जरूरी था। तो रायबरेली से राहुल गांधी तो लड़ रहे, सोनिया गांधी वहां से निकल गई क्योंकि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कैंसर पेशेंट है, उम्र हो गई है, तो राहुल गांधी ने जगह ले ली। और उसके बाद में दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी वायनाड भी नहीं छोड़ेंगे, तो एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी उनको, दो जगह तो लड़ नहीं सकते हैं। तो वो
रायबरेली छोड़ेंगे और प्रियंका गांधी वहां पे आएंगे। तो ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि मतलब यूपी में कांग्रेस का गांधी परिवार का कनेक्शन वो टूटेगा नहीं। और जहां तक अमेठी की बात है तो अमेठी एक झटके में राहुल गांधी ने जो स्मृति ईरानी का खेल पूरा बिगाड़ दिया है। अब देखिए इतना न्यूज रहता था स्मृति ईरानी का, अब बिल्कुल न्यूज नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी तो अमेठी में है ही नहीं, तो किस बात का न्यूज स्मृति ईरानी, कौन स्मृति ईरानी, ये सवाल हो जाता है। तो सब मिला के ये सोची समझी रणनीति है कि जो भाजपा का खास करके अमित शाह जो रणनीति बनाते हैं उसको कैसे बिगाड़ा जाए, तो ये राहुल ने किया। तो एकदम से अनएक्सपेक्टेड है ये, क्योंकि एकदम कल तक कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, बस अफवाह उड़ रही थी। उसके बाद में बहुत अफवाह थी कि राहुल तो अमेठी आ ही रहे हैं, और पहले से भी मतलब क्या चलते थे, तो वो पूरा का पूरा जो है धरा का धरा रह गया। तो अब अमेठी से जो है देखिएगा, दूसरा क्या है, कांग्रेस ने जिम्मेदारी दे दी है प्रियंका गांधी को कि अमेठी और रायबरेली को मैनेज करना। उनका काम सिर्फ यही रहेगा इस चुनाव में, बाकी वो मतलब रैली तो हर जगह करेंगी, उसके अलावा मैनेज करना तो वो करेंगी। अभी जैसे कि नामांकन के लिए शर्मा जी को जब गए तो 50,000 से ज़्यादा लोग वो नामांकन रैली में गए थे, और राहुल गांधी ने भी वो एक बढ़िया वहाँ पे अमेठी में भाषण भी दिया उनके लिए। तो कमजोर नहीं पड़ेंगे के.एल. शर्मा, क्योंकि गांधी परिवार साथ में है, कांग्रेस का पूरा बल रहेगा, समाजवादी पार्टी का भी पूरा सपोर्ट है, बाकी भी जो इंडिया गठबंधन का सपोर्ट है, और स्मृति ईरानी खबर में अब नहीं रहेंगी तो भारी नुकसान होगा एक्चुअली, क्योंकि क्या खबर चलेगा अब स्मृति ईरानी का, और शर्मा जी के बारे में भाजपा कुछ जानती नहीं है, तो उसके बारे में उनके बारे में कुछ खबर नहीं चल सकती। और वैसे भी अभी आप ग्राउंड रियलिटी देखिए तो भाजपा का जो है ना पिच बहुत कमजोर पिच पे खेल रही है। जो पहले 2 चरण के मतदान हुए हैं तो उसमें तो विकेट गिर चुके हैं भाजपा के, अब उनका जीतना बहुत मुश्किल है। पहले 2 चरण में हार चुके हैं बहुत बुरी तरह, क्योंकि कुछ नहीं तो 6%, 8%, 10% वोट कम पड़े, और कई जगह तो जैसे कि मथुरा में 18% वोट कम पड़ा। तो ये सब दिखाता है कि मतलब मोदी जी का जो लहर था वो तो खत्म हो चुका है पहली बार। अब कोई मोदी लहर नहीं है, क्योंकि वो जुमला वाला जो चीज है 10 साल चल गया वो चल गया, तो मोदी लहर नहीं है, और हर जगह वो भाजपा की हालत खराब है, वो हार चुके हैं। और इस कंडीशन में स्मृति ईरानी किस बल पे जीतेंगी, खास करके अब न्यूज के लिए कुछ बचेगा नहीं, राहुल गांधी है नहीं वहां अमेठी, और अंदर ये जो कैंपेनिंग होगी कांग्रेस की शर्मा जी के लिए वो जबरदस्त रहेगी। उसके जैसे कि आप नामांकन देख लीजिए, 50,000 से ज्यादा की भीड़ गई थी, राहुल गांधी ने बढ़िया भाषण भी दिया, प्रियंका गांधी संभालेंगे मोर्चा पूरा, तो कोई वहाँ पे नुकसान नहीं है। रायबरेली इसलिए भी जरूरी था कि सोनिया गांधी वहाँ पे थी, तो रायबरेली को भी देखना था। और एक चीज और भी है कि प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव अभी लड़ना भी नहीं चाह रही है, लेकिन उपचुनाव होगा जरूर वहाँ पे जाएंगी वो, जब राहुल गांधी छोड़ेंगे सीट तब जाएंगी वो। तो चुनाव इसलिए भी नहीं लड़ना चाहती हैं क्योंकि देखिए क्या होता है कि अब इतनी सारी रैलियां हो रही है ना, तो सबसे तगड़ी रैली जो होती है, सबसे तगड़ा भाषण जो होता है वो प्रियंका गांधी का होता है, उनकी भी भीड़ आती है, उनकी बात लोग सुनते हैं। तो प्रियंका गांधी का जो रोल है वो उसमें ज्यादा है। तो पूरा हिसाब आप देख लीजिए, कुल मिला के राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसमें बहुत बुरी तरह फंस गए हैं अमित शाह, मोदी।